अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबके बहुत कमेंट आ रहे थे, बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि सिस्टर टेस्ट के बारे में थोड़ा सा हमें क्लियर कर दें। कैंसर टेस्ट किस तरह से होता है, उसके क्या प्राइस क्या है, मतलब किस प्राइस पे टेस्ट करवा सकते हैं हम इजीली, और किस तरह से होता है, ये सारी अपडेट हमें दे दें। यहाँ मेरे बच्चे जा रहे थे सुबह सुबह स्कूल के टाइम पे। मतलब ये मैंने सैटरडे का व्लॉग शूट किया हुआ था थोड़ा सा, तो सारा दिन फिर मेरे थोड़ा सा वो स्टॉक वगैरह का काम था, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। फिर नेक्स्ट डे संडे था, काशिफ की छुट्टी थी। अच्छा, काशिफ का ना मैंने न्यू ड्रेस की उनकी वीडियो शूट की थी कि उन्होंने आज फुल न्यू ड्रेस पहना था। आज उन्होंने बेल्ट भी न्यू लगाई हुई थी, तो वो मुझे दिखा रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं आपकी नए कपड़ों की वीडियो बनाती हूँ। काशिफ साहब बहुत कम कपड़े खरीदते हैं, बहुत ही ज्यादा कम। तो जब खरीदते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बहुत खुश होती हूँ कि उन्होंने कोई नया सूट पहना है। और बस मैं उनके पीछे पड़ी रहती हूँ कि नए कपड़े, अच्छे कपड़े पहना करें, अच्छी चीजें पहना करें। जिंदगी थोड़ी सी होती है, इंसान को अच्छे तरीके से गुजारनी चाहिए, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी लुकिंग होनी चाहिए इंसान की। क्योंकि देखें, हर चीज के लिए इंसान स्ट्रगल करता है, हर चीज के लिए, घर के लिए, मकान के लिए, दीवारों के लिए, गाड़ी के लिए, हर चीज के लिए, औलाद के लिए भी इंसान। लेकिन अपने आप को इंसान अगर इस तरह से जिंदगी गुजार दे कि वो अपने लिए कुछ भी ना करे, तो फिर ऐसी जिंदगी का भी कोई फायदा नहीं होता। आपको थोड़ा सा अपने लिए भी जीना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो अपने लिए जीते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बैलेंस रखना चाहिए इंसान को। दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, लेकिन अपने लिए लाजमी जीना चाहिए। जहां आप दूसरों को इतना टाइम देते हैं, वहां आप अपने आप को भी थोड़ा सा देंगे तो आपको अपनी लाइफ बेहतर लगेगी। बच्चे चले गए थे सुबह, नाश्ता ये देखें उनका बचा कुचा था, तो बचा कुचा नाश्ता फिर मैं कर लेती हूँ उन्हें स्कूल भेज के। और चाय मैंने अपने लिए फिर 2 कप रखी हुई होती है स्पेशल, जो गर्म करती हूँ। थोड़ा सा मैं बस चाय शाय पी के नाश्ता करके ना, उसके बाद फिर मैं एक दो व्लॉग देख लेती हूँ, कुछ न्यूज देख लेती हूँ, कुछ अपडेट देख लेती हूँ, और बस फिर चालू हो जाती हूँ अपने डेली रूटीन काम पे। यूट्यूब का हाँ काम क्या होता हुआ? है, वीडियो का, घर की सफाई, ये सारे काम। एक्सपेरिमेंट आपको किसने किया? ये बेटियां दोनों एक साइड पे, एक ने मला एक साइड नहीं तो दूसरी ये ने मला। एक जैसा क्यों नहीं लग रहा? एक इधर कुछ और मला है, इधर कुछ और मला है। ये किस किस ने मला है? ये मेहरबान ने मला और ये आनिया ने। मेहरमा ने अपना कुछ बना के लगाया आपके मुंह पे, है ना? वो वो कह रही कि तजर्बे, मैंने स्क्रब बनाया, वो और तजर्बे दूसरी करती रहती है। और हानिया ने क्या लगाया? उसने भी कोई ट्यूब थी वो लगाई है, पता नहीं। अब ये ना हो दो रंगा मुंह हो जाए। ये क्या तजर्बे दो क्या करती है, रहती पता चलेगा क्या बना है। काशिफ साहब मुंह इधर करें। है ग्लो कोई? ग्लो तो आया है थोड़ा बहुत। ये इन्होंने लगाया क्या था? आएंगी तो पूछ लो। 2 रंग का लगाया था। इस तरफ वाले पे ज्यादा ग्लो आया हुआ, इस तरफ वाले पे कम है। ये मेरा ख्याल है मेहरमा ने अपना तजर्बा किया है ना? 10 रंग की चीजें वो मिक्स करके बनाती रहती है। और अगर इसने कुछ बना के लगा दिया फिर नेल पॉलिश लगाएगी। एक कमी रह गई थी, है? अब हुरैन नेल पॉलिश लगाएगी। ये तजर्बा भी आप पे करे। तैयार करती रहेंगी अब है मेकअप की कमी रह गई है, वो हुरैन पूरी कर देगी। है हुरैन, बाबा को मेकअप करोगी? नहीं, नहीं? नेल पॉलिश लगाऊंगी। नेल पॉलिश लगाओगी? क्या लगाया था बाबा को आपने? मार्क्स? कौन सा वाला? खुद से बनाया था? नहीं। अच्छा, शुक्र है, वरना पता नहीं क्या बनता। कौन सी साइड क्या पता है। अब आपको कौन सी साइड का ग्लो लग रहा है? दोनों साइड का ग्लो है, दोनों ही ग्लो वाले हो गए, दोनों साइड ग्लो मार रही है। तो जी नेक्स्ट डे संडे का था, और सुबह काशिफ साहब जो है ना, वो उनकी बेटियां उन्हें चमका रही थी। कोई कौन सा स्क्रब लगा रही थी उनके मुंह पे, कोई कौन सा मास्क लगा रही थी। तो माशाल्लाह से उनकी बेटियां, तीनों बेटियां उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं, मुझसे भी और उनसे भी। तो ये बड़ी खुशी की बात होती है कि आपकी औलाद जो है वो आपसे इतनी मोहब्बत करे, इतना आपका अदब करे, रिस्पेक्ट करे। तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह से हमारी तीनों बेटियां जो है ना, वो बेटों से बढ़ के भी हैं और प्यार मोहब्बत में भी बहुत आगे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारा जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना दोनों मियाँ बीवी, तो वो उसी तरह से रिस्पॉन्स भी देती हैं। स्टडी हो गई या कुछ भी हो गया ना, वो उसी तरह से रिस्पॉन्स भी देती हैं। यहाँ मैं काशिफ के साथ मजाक कर रही थी कि हर बार हम लोग भिंडी अकेले पका लेते हैं, तो थोड़ा सा भिंडी को भी किसी सहारे की जरूरत है। आज इस दफा आप चिकन ले आए। काशिफ कहते हैं चिकन डाल लेते हैं। मैंने कहा हाँ, वाकई पूरा साल हम लोगों ने भिंडी ऐसे ही पकाई है। ताकि भिंडी भी कहे कि कभी शुक्र है इन्होंने मुझे किसी के साथ भी बनाया। वैसे सारी ज़िंदगी अकेले मैंने गुजार दी, भिंडी भिंडी भिंडी। तो इसीलिए हम आज चिकन साथ में मिक्स करते हैं, ताकि भिंडी भी ज़रा खुश हो जाए, हैं बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि आज बीच में चिकन है। वैसे चिकन हमारे बच्चे वैसे भी बहुत खाते हैं, तो मैं कहती हूँ सब्ज़ी तो सादी होनी चाहिए ना, है ना? उसमें भी चिकन डाल देते हैं, लेकिन आज बनता है, आज संडे है, आज काशिफ ने मुँह पे ग्लो किया है। मुंह काला करा लेते हैं।
ग्लो किया तो काला करा नहीं, देते। काला नहीं कराए आप, लोग में बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे भी लोग आप पे बहुत अजीब अजीब कमेंट आजकल पास कर रहे हैं। काशिफ साहब जो है ना वो बेजार है। ये अब हम आपको कैसे बताएं कि काशिफ साहब सिर्फ कैमरे के आगे बेजार होते हैं। रियल लाइफ में कोई भी इंसान बेजार नहीं होता। काशिफ साहब सिर्फ कैमरे के आगे जो है ना थोड़े से शाय हैं। बहरहाल 10 मुँह 10 शाय मैं नहीं है, बस शाय मैं नहीं है, शाय मैं शाय हैं, जी शाय हैं, ये तो नोटिस किया है बहुत लोगों ने। नहीं, शाय शाय मैं नहीं है शाय, तो फिर बेजार है। बेजार है फिर हैं? पर सही उन्होंने गैस किया, क्या कर सकता हूँ। चलें, जिसने जो गैस किया उसकी इतनी ही नॉलेज है ना यार। अब वो चीज़ें सारी पूरी लाइफ तो हम यूट्यूब पे दिखाते नहीं हैं, हम लोग तो चंद 10 मिनट का व्लॉग बनाते हैं बेजार वाला। चले, हम आज चिकन को उसको भिंडी को खुश करने जा रहे हैं। भिंडी में चिकन काशिफ साहब जाके जल्दी से लाए मैं ताकि भिंडी बनाऊँ। जब से हम लोग YouTube पे आए हैं माशाल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग घर का कोई एक ना एक काम आसानी से थोड़े थोड़े दिनों के बाद करवा लेते हैं। वैसे तो 1 साल की बात नहीं है, काफी लॉन्ग टाइम की मेहनत है और साल की जो रंग लाई है ना मेहनत, वो इस साल की मेहनत रंग लाई है। मतलब काफी स्ट्रगल के बाद जाके अभी हमें कुछ अल्लाह ताला ने ना हमें भी अल्लाह ताला ने नवाजा है माशाल्लाह से। कुछ थोड़ा बहुत ही, हम ये नहीं कहेंगे, ना शुक्र नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने घर को सेट करना शुरू कर दिया है। बहुत ज्यादा चीजें थी हमारे घर में पेंडिंग, जो कि अब माशाल्लाह से कंप्लीट होती जा रही हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो अलमारी बनाई थी ना, उससे एक पीस बचा था, ब्राउन कलर का शीट थी एक पूरी। तो काशिफ ने कहा कि ये मिरर भी पड़ा हुआ है, इसको कटिंग करवा के बच्चों के कमरे में एक साइड पे वॉल पे ड्रेसिंग बनवा लेते हैं, क्योंकि बच्चों की चीजें जो है ना वो बिखरी रहती हैं और छोटी वाली जो है ना वो हमेशा उनकी बड़ी बहनों की चीजें जो है वो निकाल के ना मेकअप वगैरह जाया कर देती है। तो इसलिए वो चाह रही थी, बच्चियां भी चाह रही थी कि कोई ऐसी जगह हो जिसपे हम अपनी चीजें ऊंची करके रख सकें और छोटों के पहुंच से दूर रहे। वैसे उन्होंने भी बचपन में यही काम किया है कि उन्होंने ना छोटे होते थे तो वो मेरी चीजें खराब करती थी, अब छोटी वाली उनकी चीजें खराब करती हैं। मतलब कि लिपस्टिक वगैरह, पाउडर, ये सारी चीजें वो अपनी रखती हैं संभाल के। पहले उन्होंने मेरी खराब की थी, अब उनकी खराब करने वाली छोटी आ गई। ये छोटी बड़ी शरारती है हुरैन। आप सब कहते हैं जी हुरैन को लाया करें वीडियो में, हमें उससे बहुत प्यार है, हम उसकी वजह से वीडियो देखते हैं। हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि हम हुरैन को लेके आया करें। आप लोगों के प्यार की वजह से ही हम हुरैन को वीडियो में शो करते हैं। बट क्या है कि हुरैन ज्यादा अगर वीडियो में आना शुरू हो जाए तो हुरैन स्टिल बीमार हो जाती है। ये पता नहीं क्या मसला है, नजर हो जाती है कि क्या आप सबके प्यार है, मोहब्बत है, इसी वजह से हम उसको फिर ले आते हैं। हम कहते हैं नहीं, सबके प्यार की वजह से उसको थोड़ा सा दिखा देते हैं। और यहाँ मैं भिंडी और चिकन बना रही थी, जिसपे काशिफ को इतनी शदीद भूख लगी हुई थी, बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। हर 2 मिनट बाद मुझे क्या बना, कितना बन गया है, कितना बन गया। मैंने कहा सब्र कर जाएं, अच्छी चीज खिलाने लगी हूँ, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मैंने पराठे साथ रोटियां भी बना ली थी फटाफट। मेरा खाना माशाल्लाह से ना, मेरी कोई ऐसी है सिस्टम है कि मेरी अम्मी भी इसी तरह होती थी कि जब वो ना किचन में जाती थी, मेहमान आते थे ना, आधे घंटे में वो 10 डिशेस बना लेती थी। आधे घंटे में, मैक्सिमम आधा घंटा। इधर मेहमान आके बैठा नहीं होता था, उधर उनकी 3-4 डिशें तैयार हो जाती थी और इतनी स्पीड थी उनकी खाने की। मेरे हाथ में और मेरे अंदर भी वही चीज है कि मैं जब चूल्हे पे खड़ी हो जाऊं ना, 10 चीजें भी अगर बनानी हो ना, तो मैं बहुत तेजी से बना लेती हूँ। तो बस आधे घंटे में मेरा खाना भी तैयार हो जाता है। अभी काशिफ हालांकि जाके सिर्फ चिकन ही लाए थे और 15-20 मिनट में मैंने हांडी भी चढ़ा ली और साथ ही मैंने रोटी भी बना ली। और ये स्पीड जरूरी होती है, पता है, आगे जब जिस बंदे ने बहुत सारे काम मैनेज करने हो ना, बिजनेस भी देखना हो, बच्चों को भी देखना हो, तो अपनी स्पीड तेज करनी पड़ती है। मैंने अपनी स्पीड बहुत बहुत फास्ट की हुई है इस वक्त। फिर भी आजकल थोड़ी सी स्लो हूँ क्योंकि बीमार रहती हूँ। काशिफ साहब इसमें से भी कीड़े निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि भिंडी जो है ना ज्यादा प्याज के साथ अच्छी लगती है, आपने प्याज ज्यादा नहीं डाला। तो मैंने कहा अब वो चिकन था ना बीच में, तो उसमें साथ प्याज की ज्यादा मतलब मजा नहीं आता उस तरह। अगर सिंपल भिंडी बने उसमें हम प्याज ऐड करें तो डेफिनेटली फिर वो एक अलग चीज होती है। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का कि मैं सब्जियां बहुत ही ज्यादा बनाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा हर वीडियो में कभी कद्दू, कभी टिंडे, कभी तोरी। बट ना मेरे बच्चे खा लेते हैं, नखरे तो करते हैं लेकिन खा लेते हैं। उनको मैंने आदत डाली हुई है। उसकी रीजन ये है ना कि हर टाइम जो है मेरे बच्चे चिकन भी नहीं खा सकते, उनको एलर्जी है चिकन से। और गोश्त, बड़ा गोश्त तो मैं खुद अवॉइड करती हूँ, छोटा गोश्त हमारे घर में बहुत कम आता है कभी कभी। के साथ ही खाना खाती है, एक्टिंग कैसे करती है? नहीं अच्छा लग रहा। कैसे करती है एक्टिंग? मम्मा करो नहीं पसंद लगता, नहीं पसंद। छोटी मेरी जो चुन्नी वाली बेटी है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी एहसास वाली, तीनों एहसास वाली हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है पता नहीं क्यों आपको उसका एहसास, प्यार, हर चीज बहुत ही अच्छी लगती है। हमारे लिए 4 साल की हो गई है लेकिन हमें अभी भी पुन्नी सी लगती है, हम कहते हैं ये बड़ी नहीं हुई।
तो ये बाबा के साथ बहुत प्यार करती है, बाबा के सर दबाना, टांगे दबाना। अभी कहती है बाबा अब थक गए हैं तो मैं आपका सर दबा देती हूँ। इसी तरह जब मैं थक हार के बैठ जाती हूँ तो मेरा हाथ पकड़ के दबाना शुरू कर देगी, मामा आप थक गई हैं, मामा सॉरी मैं आपको बहुत तंग करती हूँ। खुद ब खुद शुरू हो जाती है। इसकी बातें बहुत प्यारी होती हैं। तो अभी भी बाप के साथ लगी हुई है, बातें कर रही है और चुन्नी चुन्नी सी हाथों से जो है ना उनका सर सहला रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें देख के बंदे का दिल और दिमाग फ्रेश हो जाता है। अच्छा, कैंसर टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, CA-125 ये टेस्ट होता है, ठीक है। बहुत लोग पूछ रहे थे आप ही इसकी डिटेल बताएं ये कैसे होता है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ब्लड टेस्ट के जरिए वो आपका सैंपल लेते हैं और उसके बाद उसको आपकी रिपोर्ट मिल जाती है 1 से 2 दिन में। और रिपोर्ट में अगर आपका -35 हो ना, मतलब रिपोर्ट, तो इट मीन्स के नॉर्मल है। यानी 35 से नीचे की जितनी भी होती है ना, 10 हो जाए, 9 हो जाए, 3 हो जाए पॉइंट, मतलब तो वो आपका नॉर्मल होता है। लेकिन अगर 35 या इससे ज्यादा का हो ना तो तशवीश की बात होती है। लेकिन इसमें भी 2 सूरतें होती हैं। जरूरी नहीं है कि अगर 35 से आपका ऊपर आ रहा है तो आपको कैंसर होगा, नहीं, वो कोई और रीजन भी हो सकती है। कैंसर नहीं भी होगा तो कोई और रीजन हो सकती है, जैसे जिस्म में कोई इन्फेक्शन है या कोई सिस्ट है या किसी भी वजह से। अच्छा, ये टेस्ट जो है ये ज़्यादा महँगा नहीं होता, कुछ लैब्स में बहुत ज़्यादा महँगा भी है, ठीक है? 3000 से अबव भी है, 2500 का भी हो रहा है। बट हमने जहाँ से कराया था ना, जिस डॉक्टर से हमने चेकअप करवाया था, जिन्होंने रिकमेंड किया था, तो उन्होंने अपने थ्रू अगर मतलब रिकमेंड किया था ना, उन्होंने अपने थ्रू करवाया था, तो उन्होंने हमें बिल्कुल ही लेस प्राइस पे, मतलब 1500 रुपए में हमारा टेस्ट हुआ था, ये वाला। ठीक है, वैसे अगर हम किसी भी लैब से करवाते तो 2500 रुपए हमसे या 3000 लेते, लेकिन उनकी शायद कोई वो पार्टनरशिप होती है ना, साथ होती है कोई, तो उन्होंने हमें ये टेस्ट करवा के दिया था और 1500 रुपए में उन्होंने हमें करवा के दिया था। बाकी आप लोग भी अपने डॉक्टर से रिकमेंड करके, मतलब मशवरा करके अगर करेंगे तो हो सकता है आपको भी कम प्राइस में हो जाए। लेकिन इसकी वैसे ज्यादातर 2500-3000 प्राइस है, ठीक है। बाकी ये ब्लड टेस्ट होता है एक किस्म का। आप सबको यही मशवरा दूंगी कि आप लोग जरूर करवाएं, ये परेशान ना हो कि हमें कुछ है या नहीं है, बस अपनी एहतियात के लिए और आने वाले वक्त से अवेयर होने के लिए आप लोग जरूर अपनी एहतियात करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।